ये कहानी एक ऐसे डरावने जिन की है जो लोगों की इच्छाएं पूरे करने के बदले उनकी आत्मा के साथ सौदा करता था। 1000 साल पहले पर्सिया के बादशाह से जिन अपनी दूसरी विश पूछता है। बादशाह कहता है कि मुझे कुछ ऐसा तमाशा दिखाओ जिसे देखकर दुनिया भी हैरान हो जाए। यह सुनकर जिन कहता है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जिन के इतने कहने से ही पूरी पर्सिया में तबाही मच जाती है। लोग पत्थर में तकदीर हो जाते थे, या फिर किसी को कुछ डरावनी बीमारियां हो जाती थी, या फिर लोग जानवरों में बदलने लगे थे। अब जिन बादशाह को अपनी तीसरी और आखिरी विश मांगने को कहता है। पर्सिया की बर्बादी देखकर राजा अपने तीसरे विश में ये सब बंद करने के लिए जिन को कहने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक जादूगर आ जाता है और राजा को अपनी तीसरी विश मांगने को मना करता है। जादूगर बादशाह को बताता है कि अगर जिन आपका 3 विश पूरी कर देता है तो ये धरती और पाताल का रास्ता खोल देगा, जिससे शैतान हमारे धरती लोक को तबाह कर देंगे। जिन जादूगर की बातें सुनकर गुस्सा होता है और उसके ऊपर जादू चलाने लगता है, लेकिन जादूगर उसे एक लाल पत्थर में कैद कर लेता है। फिर ये कहानी आज के दिन में चली आती है, जहाँ पे हमें एक डॉक साइड दिखाया जाता है। वहाँ पे मिस्टर बोरमन नाम का एक आदमी एक प्राचीन मूर्ति का इंतजार कर रहा था, जिसे वो 10 साल से पाना चाहता था। मूर्ति को रस्सी से बांधकर नीचे उतारने लगते हैं, लेकिन क्रेन ड्राइवर की गलती की वजह से वह मूर्ति एक आदमी के ऊपर गिरता है, जिससे वो आदमी तो मारा जाता है, साथ ही साथ मूर्ति टूट जाती है। जिसे देखकर मिस्टर बोरमन बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इधर एक वर्कर उस मूर्ति में से टूटी हुई पीस से लाल पत्थर को चुरा कर ले जाता है और जेडी नाम के आदमी को बेच देता है। जेडी उस लाल पत्थर को निक नाम के आदमी के पास ले जाता है, जो कि प्राचीन चीजों का सौदा करता था। निक कहता है कि एलेक्स आकर इस पत्थर को जांच कर लेगी। जेडी उस पत्थर को वहां पर छोड़कर चला जाता है। फिर हम एलेक्स और जॉस को देखते हैं, जो कि टेनिस खेल रहे थे। ये लोग कुछ देर बातें करते हैं, फिर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर एलेक्स उस पत्थर को देखती है और उसके ऊपर ज़्यादा जांच करने के लिए वहाँ से निक को भगा देती है और उस पत्थर को फिर से जांच करने लगती है। लाल पत्थर की जांच के दौरान एलेक्स उसे फूंक मार देती है, जिससे कोई उसे कहता है कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। उस लाल पत्थर की जांच के दौरान एलेक्स को उस लाल पत्थर में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एलेक्स उस लाल पत्थर को लेकर जॉस के पास जाता है और जॉस कहता है कि उसे बाद में चेक करेगा। इधर एलेक्स बच्चों को बास्केटबॉल खेलने के लिए लाती है। दूसरी तरफ जॉस उस लाल पत्थर का लेजर टेस्टिंग करना शुरू करता है। तभी उसके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। अचानक वो पत्थर टूट जाता है और उधर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जॉस बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और तभी एक अजीब सा क्रिएचर उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम इस दर्द से निकलना चाहते हो। जॉस कहता है कि हाँ, मुझे इस दर्द से निकलना है। और तभी वो क्रिएचर तुम्हारी विश पूरी हो बोलता है और देखते ही देखते जॉस मारा जाता है। फिर वो क्रिएचर बड़ा हो जाता है और इंसान की तरह रूप ले लेता है। ये वही जिन था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये वो उस लाल पत्थर से निकल चुका था। फिर वो जिन वहाँ से लाल पत्थर का टुकड़ा उठाकर चला जाता है। एलेक्स जॉस की लैब में जाती है और जॉस की मौत की खबर सुनकर खूब रोती है। फिर डिटेक्टिव उसे पूछता है कि जॉस किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। एलेक्स बताती है कि जॉस उस लाल पत्थर के ऊपर काम कर रहा था। अब हम एक सुपरमार्केट देखते हैं, जहाँ पर एक भिखारी भीख मांग रहा था, पर उस सुपरमार्केट का मैनेजर उसे भगा देता है। भिखारी उसे गाली देता हुआ एक गली में आ जाता है। इधर जिन अपना चेहरा छुपाकर बैठा था और उस भिखारी की बात सुन रहा था। जिन भिखारी के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम उस मैनेजर की मौत के बदले मुझे तुम्हारी आत्मा दे सकते हो। भिखारी उसे पागल समझता है और हाँ कह देता है। जिन पूछता है कि तुम उसे कैसा मौत देना चाहते हो। भिखारी कहता है कि वो तड़प तड़प कर मर जाए। फिर उस सुपरमार्केट के मैनेजर को कुछ होने लगता है और देखते ही देखते मैसिव इन्फेक्शन के कारण वो मारा जाता है। वो भिखारी बाहर से सब कुछ देख रहा था और वो जिन की पावर को देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि अपनी बहन सैनन के साथ बातें कर रही थी। वो जानती थी कि जॉस की मौत उस लाल पत्थर की वजह से हुई है और कहीं ना कहीं वो खुद को ही दोषी मान रही थी। अगले दिन एलेक्स वही डॉक साइड पर जाती है जहाँ पर वो मूर्ति टूटी थी। एलेक्स उस वर्कर से मिलती है जिसने उस पत्थर को चुराया था। वो वर्कर एलेक्स को बताता है कि वो लाल पत्थर उस मूर्ति में से मिली थी
एलेक्स को पता लगता है कि वो मूर्ति मिस्टर बोरमन की होने वाली थी। फिर एलेक्स मिस्टर बोरमन से मिलने चली जाती है। मिस्टर बोरमन उसे क्वार्टर में लेता है जहाँ पे बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई थी। फिर मिस्टर बोरमन उसे अपनी पार्टी में आने के लिए इनविटेशन देता है। फिर जिन एक मेडिकल कॉलेज की मुर्दाघर में जाता है और एक मुर्दे का चेहरा उखाड़ने लगता है। वहाँ का एक स्टूडेंट उधर चला आता है। वो मुर्दे की हालत और जिन का चेहरा देखकर खूब घबरा जाता है। जिन कहता है कि क्या तुम विश करोगे कि तुम ये सब नहीं देखना चाहते। वो स्टूडेंट हाँ कह लेता है और अचानक उस स्टूडेंट की आंख गायब हो जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर जिन उस लाश का चेहरा उखाड़कर खुद पहन लेता है और धीरे धीरे एक इंसान का रूप ले लेता है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि हिस्ट्री की प्रोफेसर वेंडी से मिलने चली जाती है और उस लाल पत्थर के बारे में भी बताती है। वेंडी कहती है कि जादुई आग से एक लाल पत्थर बनाया गया था जिसमें जिन को कैद करके रखा गया था। ये सब सुनकर एलेक्स बहुत डर जाती है, लेकिन वेंडी को ये सब काल्पनिक कहानियाँ जैसी लगती थी। फिर हम जिन को देखते हैं जो कि अपने लिए कपड़े खरीद रहा था। वो उस कैश काउंटर वाले लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर और जवान हो, क्या तुम हमेशा ऐसा दिखना चाहती हो। वो कैश काउंटर वाली लड़की थोड़ी सोचती है और हाँ बोल देती है। जिन कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो और वो लड़की एक पुतले में बदल जाती है। फिर जिन पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ वो एक डिटेक्टिव को एलेक्स का पता पूछने लगता है। ये वही डिटेक्टिव था जिसे हमने जॉस की मौत के टाइम देखा था। वो डिटेक्टिव जिन को एलेक्स का पता नहीं पता था और बातें करने के टाइम हमेशा एक क्रिमिनल की तरफ देख रहा था। जिन पूछता है कि तुम उधर क्या देख रहे हो। डिटेक्टिव कहता है कि उस क्रिमिनल को देखो, उसने 7 खून किए हैं लेकिन हमेशा जेल से छूट जाता है। बातों बातों में ही डिटेक्टिव कह देता है कि वो क्रिमिनल मेरे सामने किसी को मार दे और मैं सबके सामने उसे पकड़कर गोली मार दूँगी। फिर वो जिन उस क्रिमिनल की तरफ देखता है तो क्रिमिनल को कुछ होने लगता है। वो अचानक खड़ा हो जाता है और पुलिस से एक गन छीन लेता है और 2 पुलिस कर्मचारियों को गोली मारकर मार देता है। पुलिस उसे दबोचकर काबू कर लेता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जिन एलेक्स का पता ढूंढ लेता है। डिटेक्टिव उसे देख लेता है और क्या कर रहे हो बोल के पूछता है। जिन फिर से उस क्रिमिनल के आंखों में देखता है और वो क्रिमिनल पागलों की तरह सबको पीटने लगता है, लेकिन पुलिस उसे गोली मारकर ख़त्म कर देता है। एलेक्स घर में उस लाल पत्थर की किताब पढ़ रही थी। एलेक्स को पता चलता है कि उस लाल पत्थर को एक पर्शियन मैजिशियन ने अपने लोगों को जिन से बचाने के लिए बनाया था। जिन इस लाल पत्थर से पूरी मानव जाति को ख़त्म कर सकता था। जिन लोगों की इच्छाएं पूरी करके इस लाल पत्थर को ताकतवर बनाता था। जिन उस इंसान की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता था जिसने उसे आज़ाद किया हो, और वो पाताल लोक का दरवाज़ा खोलना चाहता था। एलेक्स ये सब पढ़कर डर जाती है क्योंकि उसी ने जिन को आज़ाद किया था। इसके बाद जिन निक के ऑफिस में जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे भीतर आने से रोकता है। जिन गार्ड से उसकी इच्छा पूछता है तो गार्ड कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर जिन वापस जाने लगता है। पीछे से वो गार्ड कहता है कि अगर तुम्हें भीतर जाना है तो मुझे पार करके जाना पड़ेगा। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और वो गार्ड शीशे के अंदर समा जाता है। अब जिन वही डोर को इस्तेमाल करके भीतर चला आता है। जिन निक के पास आता है और एलेक्स का पता पूछता है, लेकिन निक उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर जिन एक पॉट को उठाता है और पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि इस पॉट की कीमत 100 गुना ज़्यादा हो जाए। निक हाँ कहता है और जिन उस पॉट को सोने में बदल देता है। जिन फिर से निक को एलेक्स का पता पूछता है, लेकिन निक कुछ नहीं कहता। तो जिन पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो निक कहता है कि मैं उतना लालची तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे $1 मिलियन चाहिए। और फिर वो एलेक्स का पता बता देता है। अब हम निक के मॉम को एक एयरपोर्ट पे देखते हैं। वो फ्लाइट में जाने से पहले एक इंश्योरेंस फॉर्म फिल करती हैं। इस इंश्योरेंस के मुताबिक अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो निक को $1 मिलियन रुपया मिलेगा। उनका प्लेन उड़ान भरता है और एक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। जीन उस पत्थर को और ताकतवर बनाने के लिए सभी लोगों की आत्मा को कलेक्ट करता है। जीन जब भी किसी को मारता था तो सब कुछ एलेक्स को फील हो जाता था। एलेक्स जाकर मिस वेंडी को सब कुछ बताती है, लेकिन मिस वेंडी कहती है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
एलेक्स जाने लगती है पर जिन उसे रोक लेता है। एलेक्स जिन को देखकर घबरा जाती है और मिस वेंडी के बारे में पूछती है। जिन कहता है कि उसने सिर्फ मिसेस वेंडी की इच्छा पूरी की थी और वो मारी गई। उसकी लाश ऊपर बेड में पड़ा है। फिर जिन अपनी असली रूप एलेक्स को दिखाता है और उसे अपनी 3 विशेष मांगने को कहता है। एलेक्स कुछ भी नहीं मांगती। फिर जिन कहता है कि मैं तुम्हें और एक विश मांगने का मौका दूंगा। तो एलेक्स सोचती है और कहती है कि तुम खुद को ही क्यों ना गोली मार दो। जिन खुद को गोली मार देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो अमर होता है। जिन एलेक्स को अपनी दूसरी विश मांगने को कहता है तो एलेक्स कहती है कि तुम कौन हो, मैं जानना चाहती हूँ। तब जिन अपनी लाल पत्थर निकालता है और एलेक्स को अपनी दुनिया में ले जाता है जो कि बहुत ही डरावना था। जिन कहता है कि वो इंसान की निराशा है क्योंकि इंसान तभी निराश होता है जब उसे कुछ चाहिए होता है और उसे नहीं मिलता। जिन एलेक्स से कहता है कि वो अभी उसकी बहन सैनन के पास जा रहा है। तब एलेक्स अपनी तीसरी विश में अपने घर जाने के लिए मांगती है। एलेक्स घर पहुंच जाती है और सैनन को बुलाने लगती है लेकिन सैनन वहां पर नहीं थी। तब एलेक्स को टेबल के ऊपर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि सैनन मिस्टर बोरमन की पार्टी में गई है। एलेक्स मिस्टर बोरमन की पार्टी में पहुंचती है मगर जिन पहले ही मिस्टर बोरमन के पास पहुंच जाता है। बातों बातों में मिस्टर बोरमन कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी 100 साल तक याद रहे। जिन उसकी इच्छा पूरी कर देता है। फिर पार्टी में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगते हैं। फिर जिन एलेक्स के पास आता है और अपनी आखिरी विश मांगने को कहता है। एलेक्स कोई भी विश नहीं मांगती और चली जाती है। जिन प्राचीन मूर्तियों को जगाकर गार्ड्स को मार डालता है। जिन एलेक्स को एक पिक्चर दिखाती है जहां पर सैनन फंस गई थी और अचानक जिन उस फोटो में आग लगा देता है। अपनी बहन को बचाने के लिए एलेक्स अपनी आखिरी विश मांगती है। एलेक्स कहती है कि वो क्रेन ऑपरेटर मिकी बॉक्स को उतारने के टाइम अल्कोहल ना पिए और तभी जिन उस लाल पत्थर में कैद होने लगता है जिसमें से वो आज़ाद हुआ था। मिकी वही क्रेन ऑपरेटर था जिसकी अल्कोहल पीने की वजह से मूर्ति टूट गई थी। जिन फिर से पत्थर में कैद हो चुका था और उस टाइम डॉक साइड पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये थी विश मास्टर मूवी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इस मूवी के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए पीस।